हेलो बच्चों, वेलकम टू द YouTube channel of Suraj School. In today's video, we will discuss the third unit of physics, that is friction and dynamics of uniform circular motion. We have completed unit third part A, that is Newton's law of motion. In Newton's law of motion, we discuss about the linear momentum, Newton's law, first, second and third, linear momentum conservation, and apparent weight of man in lift and elevator, and different topics of Newton's law related to the Newton's law of motion. Now in this video, the second part of unit third, that is friction and dynamics of uniform circular motion, dynamics of circular motion. And our first topic is friction. होता है क्या है फ्रिक्शन? फ्रिक्शन के बारे में हम पहले भी छोटी क्लासों के अंदर पढ़ चुके। क्या था फ्रिक्शन? कि अगर हम अपनी दो हथेलियों को, दो हाथों को ऐसे घिसते हैं, वो थोड़ी देर के बाद गर्म हो जाएंगे। वो गर्म होना किस पे बेस था? फ्रिक्शन के ऊपर बेस था। छोटे छोटे एग्जाम्पल हम करते थे। फ्रिक्शन की वजह से हम बोर्ड के ऊपर लिख पाते हैं ये सारी चीजें, अदरवाइज फ्रिक्शन नहीं होता, हम लिख नहीं पाते। फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल, एक टॉपिक है पढ़ेंगे, उसके अंदर नेसेसरी इविल का मतलब होता है कि देयर आर डिसएडवांटेजेस एज वेल एज एडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शन। एडवांटेजेस, ये एडवांटेजेस हो गए आपके पास, आप फ्रिक्शन की वजह से लिख रहे हो बोर्ड के ऊपर, आप फ्रिक्शन की वजह से चल सकते हो अर्थ के ऊपर, अदरवाइज फ्रिक्शन नहीं होगा आप चल नहीं सकते फ्रिक्शन लेस सरफेस के ऊपर। फ्रिक्शन की वजह से हम बोल पा रहे हैं, वोकल कॉर्ड के अंदर फ्रिक्शन होता है, तभी एयर जाएगी आएगी, तभी उसके अंदर फ्रिक्शन हो रहा है। फ्रिक्शन की वजह से बोल पाएंगे, अदरवाइज बोल नहीं पाते। नेसेसरी इविल, इविल का मतलब होता है इट हैज ऑलवेज डिसएडवांटेजेस। क्या डिसएडवांटेजेस है? इट ऑलवेज occurs in the form of loss of energy. ये लॉस ऑफ एनर्जी करता है, इसके अंदर लॉस ऑफ एनर्जी होती है। कैसे? जैसे ही हाथों को घसो गर्म हो जाएंगे, हीट प्रोड्यूस होगी, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। व्हीकल्स के जो टायर्स होते हैं जैसे जैसे चलेंगे, फ्रिक्शन के बिना वो नहीं चल पाते, लेकिन फ्रिक्शन होने की वजह से उनमें कटे फटे भी जाता है। मीन्स देयर इज ए वियर एंड टियर्स इन द टायर्स ऑफ द व्हीकल। वियर एंड टियर्स का मतलब कटे फटेंगे, जल्दी घिस जाएंगे टायर्स। दैट इज ड्यू टू फ्रिक्शन। लॉस ऑफ एनर्जी, फ्रिक्शन की वजह से पंखा चलता है, फ्रिक्शन की वजह से हमें फ्रिक्शन नहीं चाहिए था, फ्रिक्शन नहीं होता, ज्यादा तेज घूमता, बढ़िया घूमता, एनर्जी लॉस कम होते। फ्रिक्शन की वजह से जैसे घूमेगा फ्रिक्शन आएगा तो लॉस ऑफ एनर्जी, गर्म होकर जलने के चांसेस, बर्न होने के चांसेस होंगे, डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होंगे। जो मशीनरी के पार्ट होते हैं वो टूट जाते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल। आएगा टॉपिक और डिस्कस करेंगे इसके बारे में, डिसएडवांटेजेस एज वेल एज एडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शन। देन व्हाट इज द फ्रिक्शन? और फ्रिक्शन के बारे में भी अलग अलग साइंटिस्ट के अलग अलग थॉट्स थे, अलग अलग व्यूज थे। हम दो व्यूज को एक्सप्लेन करेंगे। ओल्ड व्यूज, पुराने वाले क्या साइंटिस्ट सोचते थे, नए वालों में क्या डिस्कवरी, क्या बताया उनके बारे में। पहले फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन क्या था? इट इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स का मतलब है अगर आपने दो बॉडीज आपस में यहां पे रखी हुई हैं, अगर मोशन नहीं है तो फ्रिक्शनल फोर्स जीरो। लेकिन जैसे आपने कम फोर्स लगाया इनको चलाने के लिए, मैं फोर्स लगा रहा हूं बहुत कम, लेकिन चल नहीं रही, नहीं चल रही, अब फ्रिक्शन आ गया इसके अंदर। मैं फोर्स लगा रहा हूं, अप्लाइड फोर्स है, बट मोशन स्टार्ट नहीं हो रहा, तब भी फ्रिक्शन है। अप्लाइड फोर्स आपने लगा दिया, अप्लाइड फोर्स लगा दिया, इतना कम है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से कम है, चल ही नहीं, बट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में अपने आप आ जाएंगे। मैं इसको इधर चला रहा हूं बॉडीज को, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोज करेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोज द रिलेटिव मोशन करेंगे डिस्कस। तो दो बॉडीज के बीच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अकेली बॉडीज के बीच में नहीं होगा, अकेली में होगा वो लिक्विड फ्रिक्शन। लिक्विड फ्रिक्शन का नाम विस्कोसिटी आएगा आगे। विस्कोसिटी आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते भी होंगे थोड़ा बहुत। विस्कोसिटी, लिक्विड फ्रिक्शन, एक ही बॉडीज के अंदर है, दो बॉडीज के, इसका नाम है सॉलिड फ्रिक्शन। तो सरफेसेस के बीच में लगेगा।
जैसे आप चलाओगे, आपने कम फोर्स अप्लाइड का है, अप्लाइड फोर्स इज स्मॉलर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द मोशन विल नॉट स्टार्ट, और मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है, अब भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, लेकिन आपने अप्लाइड फोर्स कम है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम, और बढ़ा दिया और बढ़ गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और बढ़ा दिया अप्लाइड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ गया, अब बॉडी चल पड़ी और बढ़ा दिया अप्लाइड फोर्स, तो बॉडी चल पड़ी तब भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन खत्म नहीं हुआ है, बॉडी चल पड़ी तब भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा हुआ तभी चल रही है, जैसे व्हीकल वगैरह चलते हैं। इट इज ए सेल्फ एडजस्टिंग, सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब बता दिया कि कम अप्लाइड फोर्स है तो कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अप्लाइड फोर्स इज लार्ज देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी लार्ज, अपने आप एडजस्ट होते हैं आप फोर्स ऑफ अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग। इट इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स विच कम्स इनटू प्ले, कब आएंगे, कब दिखाई देंगे आपको, कब लगेंगे, विच कम्स इनटू प्ले व्हेन देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस, ये दो सरफेस है, इनके आपस में कांटेक्ट में है, टच में है, ये सेम वेलोसिटी से मोशन कर रही है, देयर विल बी नो फ्रिक्शन इन द एट द सरफेस ऑफ कांटेक्ट, कोई फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन होगा, एयर फ्रिक्शन अपोज करेगा एयर फ्रिक्शन, लेकिन इन दो, हम सॉलिड सरफेस का, हम सॉलिड फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं यहाँ पे, सॉलिड फ्रिक्शन दो सरफेसेस के बीच का जो फ्रिक्शन है, अब दो सरफेसेस का फ्रिक्शन, दो सरफेसेस दोनों सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन के अंदर जा रही है, देयर विल बी नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन बिटवीन द सरफेस, बिकॉज अप्लाइड फोर्स दोनों के सरफेस के बीच में जीरो, अप्लाइड सरफेस दोनों के बीच में जीरो है, अप्लाइड फोर्स देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन का मतलब दोनों अलग अलग स्पीड से मोशन, या तो एक रेस्पेक्ट मोशन में होना चाहिए या फिर दोनों मोशन में करें तो अलग अलग वेलोसिटी से मोशन करें, दोनों रिलेटिव वेलोसिटी होनी चाहिए, इफ रिलेटिव वेलोसिटी जीरो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस ऑफ टू बॉडीज, उन्हीं दो सरफेसेस के बीच में लगेगा जिनके बीच रिलेटिव मोशन है। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब बता दिया, अपने आप एडजस्ट होने वाला फोर्स है। क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फ्रिक्शन तीन टाइप के होते हैं, बताएंगे, अभी डिस्कस करेंगे। एक होता है उसके अंदर जिसका नाम है, सबसे पहले वाला जिसका नाम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, करेंगे डिस्कस के अंदर। फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग है, अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट अपने आप होता है, अपने आप आने वाला फोर्स, आप अप्लाइड फोर्स लगाओगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपने आप आ जाए। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स व्हिच कम्स इनटू प्ले व्हेन देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस। कहां लगेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? ये दो सरफेसेस हमने ऐसे रखी हुई है, टेबल के ऊपर हमने कोई ब्लॉक रखा हुआ है, कोई बुक रखी हुई है, हम इसको मोशन, ये अप्लाइड फोर्स है, हम इसका अप्लाइड फोर्स इधर लगा रहे हैं, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स आप इधर लगाओगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहां नहीं लगेगा, यहां नहीं होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां लगेगा? एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां दो सरफेसेस टच में है वहां पे लगेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दो सरफेसेस के बीच पॉइंट ऑफ, दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट विल बी अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन, या अप्लाइड फोर्स कहते हो, दैट इज द अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। नेक्स्ट वन, इट ऑलवेज अपोज रिलेटिव मोशन, मोशन को हमेशा क्या करेगा? अपोज करेगा अप्लाइड फोर्स के, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मोशन को रोकेगा, मोशन को रोकेगा, आपको एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ेगी उसको चलाने के लिए, उसको मूव करवाने के लिए बॉडी को, दैट ऑलवेज लॉस सम एनर्जी, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ी, एक तो कम में काम चल जाता, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ी, क्यों? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम करें। आप किसी चीज को मूव करवाओ कि ये दो सरफेस है, मैं मूव करवाना चाह रहा था, मैं कम फोर्स लगा, मूव नहीं करी, इसका मतलब है एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ये मूव करवाना लग जाए, मूव करने लग जाए, किससे? एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, टू ओवरकम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट, अब आती है कॉज ऑफ फ्रिक्शन, क्या कारण हुए कॉज ऑफ फ्रिक्शन के, क्यों आया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आने के कारण बताए वो दो, पहले वाले साइंटिस्ट जो ओल्ड व्यूज थे उन्होंने अपने अलग कारण बताए। क्या कारण बताया? कि आपके पास चाहे कोई सरफेस कितनी ही स्मूथ दिख रही हो, हमेशा हर सरफेस के अंदर कुछ इरेगुलरिटीज होंगी। क्या इरेगुलरिटीज होंगी? देयर आर ऑलवेज सम इरेगुलरिटीज इन द सरफेस, चाहे वो कितनी ही स्मूथ दिख रही हो, लेकिन आप हाई रिजॉल्विंग माइक्रोस्कोप से देखेंगे इसके अंदर सारे ये पार्टिकल से मिलकर बनी है, ये सारे पार्टिकल ऐसे ऐसे रखे हुए हैं एक पॉइंट पे, तो इनके बीच में जो खाली जगह बचती है, जैसे दो सरफेस ऐसे रखते हो, इनके बीच में ये जो सरफेस बनी, ये बीच में जो गैप पड़ रहा है, जो सॉलिड ये पार्टिकल रखते हैं तो इनके बीच में ये गैप पड़ता है, दैट इज
इरेगुलरिटीज इन द सरफेस। दूसरी सरफेस जो इसके ऊपर रखी होगी उसके अंदर भी इरेगुलरिटीज होंगी। ये पहली सरफेस ऊपर रखी हुई थी, ये नीचे वाली सरफेस जो रखी हुई है इसके ऊपर, इसके अंदर इरेगुलरिटीज है। अब कहता है आपको किसी भी बॉडी को चलाना है, मान लो ऊपर वाली बॉडी है नंबर 1, नंबर 2, आपको बॉडी 1 को चलाना है तो आप इधर अप्लाइड फोर्स लगाओगे, इधर चलाना है इधर अप्लाइड फोर्स लगाएंगे। हमने अप्लाइड फोर्स इधर कर दिया, अप्लाइड फोर्स। अब अप्लाइड फोर्स लगाने से क्या होगा, अप्लाइड फोर्स इधर लगा दिया तो आपको इन इरेगुलरिटीज को तोड़ना पड़ेगा। वी हैव टू ओवरकम द इरेगुलरिटीज, टू ब्रेक द इरेगुलरिटीज वी वांट टू apply more force to move the body on the surface। कैसे, ये अप्लाइड फोर्स लगाया, ये इरेगुलरिटीज इसके ऊपर जाएगी, ये इरेगुलरिटीज इसके ऊपर जाएगी, ये इरेगुलरिटीज इसके ऊपर जाएगी। इन इरेगुलरिटीज को तोड़ना होता है, इन इरेगुलरिटीज को चलाना होता है, तो अप्लाइड फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा ताकि इरेगुलरिटीज टूटे। देयर आर ऑलवेज सम इरेगुलरिटीज इन द सरफेस, दोनों सरफेस में इरेगुलरिटी, वो इरेगुलरिटीज आपस में इतनी फंसी होती हैं, इंटरलॉक्ड होती हैं, वो इरेगुलरिटीज इंटरलॉक होने की वजह से आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है। दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट ऑलवेज एक्ट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्मॉल एफ से हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करें। दूसरी बात, अच्छा उसके बाद एरिया पे अगर आपने एरिया ज्यादा कर दिया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा हो जाना चाहिए, सीधी सी बात है। पहले इरेगुलरिटी ज्यादा होंगी, इरेगुलरिटी ज्यादा होंगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंड करता था ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग। ये एक थोड़ी सी दिक्कत है ओल्ड व्यू और न्यू व्यू। मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग ठीक है, देयर आर इरेगुलरिटीज इन द सरफेस, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन बट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एरिया अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू। Old view के according force of friction depends upon the area of the two bodies, but according to modern view the force of friction does not depends upon area of the two bodies। For example, हमने दो ब्लॉक कंसीडर कर लिए, मान लिया एक ब्लॉक अपने पास बना हुआ है प्लास्टिक का, ये ब्लॉक, ये सरफेस है, आपने टेबल है इसके ऊपर ये ब्लॉक रख दिया प्लास्टिक का। इसी शेप का बिल्कुल सेम एरिया का एक ब्लॉक रख दिया आयरन का, विच हैव, किसके अंदर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा मूव करवाने के लिए, हमने दोनों को मूव करवाना है इधर, एफ अप्लाइड फोर्स, एफ कैपिटल एफ अप्लाइड फोर्स मूव करवाना है इधर। देन अप्लाइड फोर्स एफ इज मोर इन केस ऑफ आयरन ब्लॉक, एरिया इज सेम फॉर बोथ द ब्लॉक्स, बट force of friction means applied force ज्यादा लगाना पड़ा, means there is a large force of friction in case of iron। force of friction is applied force is large, so force of friction is large। similar self adjusting force है, यहाँ applied force कम है प्लास्टिक के ब्लॉक के अंदर, means applied force of friction कम है। ये force of friction, ये force of friction at the point of contact, इधर force of friction at the point of contact। ये F1 ले लेता हूँ, ये F2 ले लेता हूँ, F2 is greater than F1 in case of iron block, area is small, area is same for both of block, but the normal reaction, the main thing is modern view के according the friction does not depends upon area, it depends upon force of addition। दो टाइप के फोर्स होते हैं आपके पास, एक फोर्स ऑफ एडिशन, एक फोर्स ऑफ कोहेशन। कोहेसिव फोर्स, एडिसिव फोर्स। एडिसिव फोर्स दो अलग अलग बॉडीज के पार्टिकल के बीच लगते हैं, the force of attraction between two different bodies, particle of two different bodies। ये बॉडी 1 है, ये टेबल के ऊपर रखी हुई बॉडी 2 है, ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है, टेबल के ऊपर रखी हुई, एक आयरन, एक टेबल, एक प्लास्टिक, एक टेबल, दो बॉडीज के पार्टिकल के बीच जो फोर्स लगते हैं दैट इज द फोर्स ऑफ एडिशन। और वो फोर्स ऑफ एडिशन किसके अंदर जाता होगा, जिसके अंदर वेट जाता है, जिसके अंदर नॉर्मल रिएक्शन गिवन बाय द सरफेस जाता हो। नॉर्मल रिएक्शन हम डिस्कस कर चुके, that is the given by the surface। normally perpendicularly ऐसे weight of the body mg, that is always vertically downwards। किस केस के अंदर r ज्यादा होगा, जिस केस के mg ज्यादा होगा। m of iron, mg of iron is greater than mg of plastic,
So R will be greater than for iron than plastic, और R ज्यादा होगा प्लास्टिक का, नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है आयरन के लिए, so force of addition is more in case of iron, which is the main cause of friction. If normal reaction is stronger, normal reaction is large, means force of addition is large. Force of addition, the force of attraction between two bodies, particle of two bodies, two different bodies, addition force. Addition force ज्यादा है, normal reaction ज्यादा होगी, normal reaction ज्यादा होगी, फ्रिक्शन ज्यादा होगा. आयरन ब्लॉक की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, आयरन उतने ही सरफेस एरिया का आयरन ब्लॉक, उतने ही सरफेस एरिया का आप प्लास्टिक का ब्लॉक लो. The applied force is more in case of iron, so force of friction is more in case of iron. Irregularities होंगी, irregularities is the main cause of friction, but in addition to the irregularities, there is the force of addition, means normal reaction, that is the cause of friction. According to old view and modern view, old view ने area पे depend, area force of friction does not depends upon area. It depends upon normal reaction or force of addition. मेन बात नॉर्मल रिएक्शन की. नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा किसका हो, जिसके अंदर वेट ज्यादा है, सीधी सी बात है, R mg के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ये R इज इक्वल टू अपोजिट फोर्स इक्वल होंगे तभी रुकी हुई है कोई बॉडी इसके ऊपर, नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होंगे. ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का इंट्रोडक्शन था. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में थोड़ी सी बातें थी, इसी से आगे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. थैंक्स, हैव ए नाइस डे. अगले वीडियो के अंदर